हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग आईपीओ की। तो ये आईपीओ 16 नवंबर को ओपन होगा और 20 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर की है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी जो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस है 233 रुपीज पर शेयर। और इसकी एक लोड में 600 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 13 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की है। तो ये कंपनी 1991 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। तो ये कंपनी विभिन्न प्रकार के ड्रायर्स का निर्माण करती है और इनका व्यापार और आयात और निर्यात करती है, जैसे वैक्यूम डबल ड्रम ड्रायर, सिंगल ड्रम ड्रायर, दुपट्टा ड्रायर, फ्लाकर सिस्टम, पूरी तरह से संलग्न एकल ड्रम ड्रायर, सतत ड्रायर आदि। यानी कि ये एक प्रकार से ड्रायर का काम करती है, इनकी सप्लाई करती है और विदेशों में भी इनका निर्यात भी करती है। तो इसका सेक्टर तो काफी बढ़िया है कि इस सेक्टर की काफी पुरानी कंपनी है और एक्सपीरियंस कंपनी है। तो इसको अपने सेक्टर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और सेक्टर भी अच्छा है, इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें इसके एसेट की। तो 2022 में एसेट था 1832 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 2070 लाख, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 2180 लाख। यानी कि एसेट साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 1091 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2171 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 881 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये कंपनी लॉस में थी 189 लाख के, जो कि लॉकडाउन का इश्यू हो सकता है। और 2022 में ये 9 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और 2023 में 169 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। और ये फर्स्ट क्वार्टर में 64 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 77 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 246 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गए 310 लाख। और इनके पास रिजर्व की बात करें तो 2022 में माइनस में 3 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 114 लाख हुआ, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गया 189 लाख। और इनके ऊपर बोरोविंग की बात करें तो 2022 में बोरोविंग 699 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 812 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गई 896 लाख। यानी कंपनी साल दर साल प्रॉफिट ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में हालांकि बढ़ोतरी है, लेकिन बढ़ोतरी कम है और इनकी बोरोइंग भी कम नहीं हो पा रही है, वहीं की वहीं स्टेबल है और थोड़ी बहुत बढ़ ही रही है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर जो कंपनी साल दर साल प्रॉफिट जनरेट करने में बढ़ोतरी लाती है और बोरोइंग को कम करती है, तो वो कंपनी काफ़ी अच्छी रहती है, उसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो इसका पी निकल के आता है 18 का, जो पोस्ट पी हो जाएगा 16.9 का, और इसका मार्केट कैप है 43 करोड़ का, और इसकी आर ओ है 105% और आर ओ सी है 30%, जो कि दोनों भी काफ़ी बढ़िया है। आर ओ और आर ओ सी दोनों ही काफ़ी अच्छी है। और जैसे डेप्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसका डेप्ट साल दर साल बढ़ रहा है और है भी काफ़ी ज़्यादा। तो डेप्ट इनका आ रहा है 3.3 का, और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 12.8 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 68% का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सिर्फ इसको बोरोइंग को कम करना है। अगर ये बोरोइंग कम कर लेती है तो और स्ट्रॉन्ग कंपनी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 75 रुपीज पर शेयर, और इसमें 600 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है लगभग 45,000 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 32% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी कम है। अगर एसएमई आईपीओ में हमें सेफली अप्लाई करना है तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड मिनिमम 50% से ऊपर रहती है, तो हम सेफली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी अपने
जो लोन है उसको कम करेगी और जनरल पर्पज में यूज करेगी इस आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होगा। अब बात करते हैं आईपीओ के रिजर्वेशन की। तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग 50% की है, जो आईपीओ लाने के बाद में 35% की रह जाएगी, जो कि थोड़ी कम हो जाएगी। अगर किसी कंपनी की अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है तो वो अगर 50% से ऊपर है तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसकी 50 से कम हो जाती है तो ये थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस कंपनी के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,39,000 और 800 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ के अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 23 नवंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 24 नवंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 29 नवंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और फाइनेंशियली और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अगर हम इस आईपीओ में लिस्टिंग एंड के हिसाब से देखें तो अभी सेफली जाने के लिए काफ़ी कम है, क्योंकि 32% के करीबन इसकी डिमांड चल रही है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिवार्ड भी हमें उसी रिस्क के आधार पर मिलना चाहिए। तो 32% अगर एसएमई आईपीओ के लिए कम है और सेफली अप्लाई करना है, तो अगर 50% से ऊपर इसकी डिमांड हो जाती है आने वाले 2 दिन में, तो इसमें हमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डेब्ट भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। तो ये मतलब अगर ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है तो आगे के लिए ये सेफ नहीं है। बाकी अपना डिसीजन अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही लेना, और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।